महाभारत के युद्ध में करोड़ों सैनिकों और हजारों महारथी योद्धाओं ने भाग लिया था, जिनके अस्त्रों की आवाज से धरती कांप जाती थी। इस महायुद्ध को कई हजारों सालों से भी ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन कहते हैं आज भी कुरुक्षेत्र के ये जमीन योद्धाओं के लहू को पीकर लाल है। धर्म और अधर्म के इस युद्ध में धर्म की जीत के लिए कई महान योद्धाओं को छल पूर्वक और कई को युद्ध के नियम के विरुद्ध जाकर मार डाला गया, क्योंकि ये सभी योद्धा लगभग अमर थे। यानी अगर महाभारत के युद्ध में पांडवों की ओर से भगवान श्री कृष्ण न होते तो धरती पर इन महान योद्धाओं का अंत करना नामुमकिन था। इन महारथी योद्धाओं में सबसे पहला नाम भीष्म पितामह का आता है, जो महाभारत काल के सबसे बुजुर्ग और सबसे ज्यादा तजुर्बे वाले शक्तिशाली योद्धा थे, जिन्होंने एक ही समय पर श्री कृष्ण के पुत्र सांब को धनुर्विद्या में हराया था। भीष्म पितामह को ज्ञान भी काफी ज्यादा थी, उन्हें धर्म बोध की काफी ज्यादा समझ थी। इसके बावजूद हस्तिनापुर को लेकर अपने कर्तव्यों के कारण वे हमेशा दुर्योधन के अधर्मों पे चुप रहकर साथ देते रहे, और यही भीष्म पितामह की सबसे बड़ी गलती थी, जो उन्हें महाभारत के युद्ध में मौत के पास ले गई। दूसरे महारथी जिन्हें छल से मारा गया वो थे द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य कितने शक्तिशाली थे इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि वे पूरे महाभारत में जो बड़े से बड़े महारथी थे उनकी शिक्षा द्रोणाचार्य के द्वारा ही दी गई थी। यहाँ तक कि अर्जुन और कर्ण को भी शिक्षा देने वाले द्रोणाचार्य ही थे। वे अपने पुत्र अश्वत्थामा के कारण दुर्योधन के साथ खड़े थे। इन्हें भी केवल तभी मारा जा सकता था जब वे अपने धनुष को त्याग दें। तब कृष्ण के कहने पर भीम ने अश्वत्थामा नाम के हाथी का वध किया। उसके बाद श्री कृष्ण ने पांडवों को द्रोणाचार्य से झूठ बोलने को कहा कि उनका बेटा अश्वत्थामा मारा गया है। द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा से काफी ज्यादा प्रेम करते थे, इसलिए उन्होंने शोक मनाते हुए अपना धनुष छोड़ दिया, और इसी मौके का फायदा उठाते हुए धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का वध कर दिया। महाभारत का तीसरा योद्धा जिसे छल से मारा गया था उसका नाम था जयद्रथ। यह दुर्योधन का जीजा थे, और इन्हीं के रणनीति के कारण अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु का वध कौरवों ने मिलकर किया था। अपने बेटे के मौत का बदला लेने के लिए अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी कि अगले दिन युद्ध में सूर्यास्त तक जयद्रथ का वध कर देंगे, नहीं तो स्वयं अग्नि समाधि ले लेंगे। इसलिए जब कौरवों ने जयद्रथ के चारों ओर बड़े बड़े महारथियों को खड़ा कर दिया तो अर्जुन के लिए जयद्रथ का वध करना लगभग नामुमकिन सा हो गया। तब श्री कृष्ण ने सूर्यदेव को अपनी माया से ढक दिया, जिससे अंधेरा छा गया। जयद्रथ ने यह समझा कि शाम हो चुकी है और वो अर्जुन के सामने स्वयं चलकर आ गया। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अपने माया जाल को तोड़ दिया और एकदम सूर्य आसमान में चमकने लगा। सूर्य को आसमान में देखकर जयद्रथ घबरा गया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने तभी अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, धनुष उठाओ। और श्री कृष्ण के ऐसा कहते ही अर्जुन ने एक पल की भी देरी न करते हुए अपना धनुष उठाया और जयद्रथ को मार डाला। महाभारत का चौथा योद्धा जिसे छल से मारा गया उसका नाम कर्ण है। अगर पूरे महाभारत में किसी के साथ सबसे ज्यादा धोखा हुआ है तो वो कर्ण है। कर्ण को बचपन से किसी तरह का कोई सम्मान नहीं मिला। दुर्योधन ने ही पहली बार कर्ण को अंग देश का राजा बनाकर उन्हें सम्मान दिया था, जिसके कारण कर्ण और दुर्योधन अच्छे दोस्त बने। दुर्योधन को कर्ण के अलावा किसी और पर भरोसा ही नहीं था। वह जानता था कि जब तक कर्ण उसकी ओर खड़ा है दुर्योधन को कोई छू भी नहीं सकता। कर्ण को कवच और कुंडल न होने के बावजूद भी हरा पाना लगभग नामुमकिन था। कर्ण के पास भगवान परशुराम द्वारा दिया गया विजय धनुष था। यह धनुष जिस योद्धा के हाथ में होता उस योद्धा के चारों तरफ एक ऐसा घेरा बनाता था जिससे कोई भी अस्त्र भेद नहीं सकता था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने एक रणनीति बनाई और धोखे से कर्ण के रथ को एक ऐसी जगह ले गए जहाँ की मिट्टी में कर्ण का रथ फंस गया। जैसे ही कर्ण ने रथ का पहिया निकालने के लिए अपने धनुष को धरती पे रखा, तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण पर तीर चलाने का आदेश दिया और कर्ण मारे गए।